नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम एपीओ राजस्थान की। जैसे कि आप सबको पता है कि एपीओ राजस्थान का जो एग्ज़ाम है मेन का, वो कब होने वाला, 1 जून को, 1 जून 2025 को होने वाला है एपीओ मेन। ठीक है, और आज हमारे पास क्या डेट हो गई है, 10 मई, यानी 20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। अब दिक्कत अभी की जो परिस्थितियाँ, उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है कि जो राजस्थान के बच्चे स्पेशली, ठीक है, और राजस्थान बॉर्डर पे जो बच्चे रह रहे हैं उनसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। इवन मतलब जोधपुर से बच्चे, उनकी भी पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा जोधपुर रेड लाइट में आ रहा है, इतना टेंशन हो रही है, मन ही नहीं हो रहा पढ़ने का, क्योंकि ये परिस्थितियाँ हमारे जीवन की सबसे अनोखी परिस्थितियाँ हैं। जो हमें देखो, कोरोना में तो ये तो था कि हाँ मैं बच सकती हूँ, मैं अपने आप का प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा है। अब सवाल ये आ रहा है सबके मन में कि क्या ये पोस्टपोन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये परिस्थितियाँ कोई आज के आज दिन कंट्रोल में आने वाली नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बीमारी एक दिन में कंट्रोल में आ जाएगी। ये युद्ध है भाई, इसका कुछ पता नहीं चलेगा। चलते चलते 15 दिन पहले शुरू हुआ था चीज़ें, आज 20 दिन बाद कुछ नया निकल गया, तो ये हो सकता है कि आपका पोस्टपोन होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जाके कहाँ देना है, या तो जयपुर या अजमेर। अपने शहर में भी एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। तो 99% संभावनाएं हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ संभल गई तो अलग बात है, लेकिन जब रूस और यूक्रेन का युद्ध इतना लंबा चला है तो यहाँ पे कहीं तो 15 दिन तो लगेंगे इस चीज़ों को संभालने के लिए। ठीक है, तो अगर 15 दिन की बात करें तो 5 दिन बाद अपने एग्जाम है, तो 99% चांसेस है इसके पोस्टपोन होने के। बट कभी कभी 1% भारी पड़ जाता है 99% पे, तो इसलिए आप पढ़ो। लेकिन पता है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा इन दिनों, बट पढ़ना तो पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई कोई न्यूज़ तो आई नहीं ना भी आपके हाथ में, न्यूज़ आ जाए तो आप रिलैक्स हो जाओ, लेकिन जब तक न्यूज़ नहीं आए तो थोड़ा सा हिम्मत रख के अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते जाओ। कैसे रीडिंग करनी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आप टारगेट लो कि मैं आज 1 से लेकर के 153 सीआरपीसी पढ़ूंगी, 154 से लेकर 352 कल सुबह पढ़ूंगी, और 353 से लेकर मैं 484 परसों पढ़ूंगी। ठीक वैसे आईपीसी को डिवाइड कर लो 3 भाग में। ठीक है, 229A 230 से लेकर 377 और 378 से लेकर 511। ठीक है, तो सुबह वाले में ये पढ़ूंगी, दोपहर में मैं ये पढ़ूंगी, और शाम वाले में, मतलब 3-3 घंटे का टारगेट लेना है अपन को, और शाम वाले में मैं पढ़ूंगी इंडियन एविडेंस एक्ट 1 से लेकर 55, 56 से लेकर 100 और 101 से लेकर 167, मतलब रीडिंग करूंगी। और मैं रीडिंग लगातार करूंगी, हर 3 दिन में इन तीनों को खत्म करूंगी। ठीक है, ये तो गए 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, 9 घंटे का काम हो गया। अब आपके पास 24 घंटे, 8 घंटे आपको नींद लेना है, 2 घंटे खबरें देखनी। फिर बाकी का जो समय बच रहा है उस समय में आपको क्या करना है, उस समय आपको अपने माइनर एक्ट, जो माइनर एक्ट है उनको रोज़ देखो। छोटे थोड़े से है, इनको रोज़ अपनी नज़र से देखो, उसे बार बार देखने से वो पक्के पक्के रट जाएंगे। ठीक है, अपना हिंदी का कोर्स और इंग्लिश का कोर्स वो इतना अच्छा है कि अगर जैसे ऐसे आपके ना जो भी फॉर्मेट राइटिंग है वो एक बार आप फॉर्मेट कर लेते हो तो अपने आप में सफिशिएंट है, उसी को बस वापस लिखने की प्रैक्टिस करनी थी और बाकी चीज़ें देखनी है। तो इनका टारगेट को रखो कि मुझे जनरल ऐसे रीडिंग करनी है, जैसे शब्द शुद्धि, हाँ इस शब्द को ऐसे लिखते हैं, वाक्य शुद्धि 6 वाक्य को सिर्फ रीडिंग करनी है, लोकोक्ति मुहावरे सिर्फ आपको रीडिंग करनी है, टेंस में सब आपको देखने हैं, और जो आपके फॉर्मेट्स है उन सबको फॉर्मेट को एक बार आपने सुंदर सा लिख दिया, बस बार बार उसको रिवाइज करना, इतना ही है। और आराम से आप डे बाई डे कर सकते हैं। अपना टारगेट 2 घंटे हिंदी ग्रामर, 2 घंटे इंग्लिश ग्रामर, सारे माइनर 2 घंटे में फटाफट हो जाएंगे। छोटे से माइनर आपको भी पता है, सिर्फ एक्सरसाइज और आम सबको ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो जब आप पढ़ने बैठते हो पहली बार सुबह शाम जब भी, तो पहले आम से एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद बाकी का सारा करो। ये अपना टारगेट बनाओ। और आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इनको डिवाइड कर दो कि भाई 3 माइनर आज पढ़ लूँ, भाई 3 दिन का टारगेट है, 3 माइनर आज पढ़ लूँगी, 3 माइनर इस दिन पढ़ लूँगी, 3 इस दिन पढ़ लूँगी, हो गया अपना काम। और हिंदी इंग्लिश को साथ साथ रखो। ठीक है, इसी के साथ ही साथ हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है। एक टेस्ट सीरीज है हमारे पास लॉ की, लॉ पेपर की भी टेस्ट सीरीज है ना, उसके सॉल्यूशन की वीडियो क्लासेस भी हैं, ताकि आप उसको अपने पहले पढ़ लिया, फिर उसको सुन लिया भाई कितना आप सही हो कितना गलत है, कहाँ आपके नहीं आ रहा है। और हमने अभी ना हिंदी इंग्लिश की भी तैयार की है, हिंदी के 2 पेपर है और इंग्लिश के भी 2 पेपर है। ये भी हमारे पास एक टेस्ट सीरीज है, आप केवल इन 2 को भी अलग से ले सकते हैं, ये भी दोनों हैं। ठीक है, बट सबसे बड़ा था पेपर, तो चलो आपकी इच्छा ले नहीं ले, आपको कंटिन्यूटी रखनी है, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है तो आप ले सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, भाई मुझे करना ही करना है। हिंदी की टेस्ट सीरीज की फीस कितनी आपको जानने था, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा पेपर, रिकॉर्डिंग भी आपको वहीं मिल जाएगी, और उनकी जिस चीज़ के सॉल्यूशन है हमारे पास उसका फॉर्मेट भी आपको वहीं पर
ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम वही हमारी बात आती है लॉ की भी, उसमें वही है। आपको लगता है लॉ में मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए, तो आप एक सिंपल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, उसके पेपर ले सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हो, उसके आंसर समझ सकते हो, आंसर कैसे करना वो भी कर सकते हो, फिर उस एक सब्जेक्ट की फीस आप अलग से पे कर सकते हो, ये भी हमारे पास सुविधा है। बट इन सब के बीच पहले अपने आप को मोटिवेट करो, मोटिवेट करके पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक आ जाएगा 5 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। बट रिलैक्स हो जाइए, बस रीडिंग कीजिए, रटिए मत, रीडिंग करो लिख लो, रीडिंग करो लिख लो। जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी किया, जो भी करना है, आप उस टेस्ट सीरीज के पेपर को लिख दो। एटलीस्ट आप अपने आप को बंधा हुआ रखोगे, लिखते जाओगे पेपर को तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप कर रहे हो, और लिखोगे तो अपना आप आपको याद हो जाएगा, और थोड़ा सा बाहर से डाइवर्ट भी होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। और बाकी लॉ की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी, आप केवल इसी को भी देख के लिख दोगे ना तो भी आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, और होप है कि आगे जाएगा, क्योंकि भी किसी से भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से जाना भी चाहिए। ये परिस्थिति ऐसी है कि कोई बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, तो उस हिसाब से आगे जाना भी चाहिए, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट, आज के लिए धन्यवाद। आप सब सुरक्षित रहिए, आराम से रहिए।